हेलो दोस्तों, वेलकम टू उर्मिला क्लासेस। उर्मिला क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। आज जो है हम लोग करंट अफेयर्स का पोर्शन में एडिटोरिया का प्रैक्टिस सेट संख्या 10 का डिस्कशन करेंगे। तो चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं। 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस 2021 की थीम क्या है? पूछ रहा है 5 जून विश्व पर्यावरण 2021 की थीम क्या है। तो इसका थीम क्या है? इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। इसका थीम क्या है? इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। ये कब से मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस तो मनाया जाता है 5 जून को 1974 ईस्वी से मनाया जाता है। 1974 ईस्वी से इसको मनाया जाता है। इसकी घोषणा कब हुई थी मनाने की? तो 1972 में जो है ये घोषणा किया था यूएन की विश्व पर्यावरण दिवस जो है ना, मनाएंगे कब? 5 जून को। तो 1974 से इसकी शुरुआत हुई कि विश्व पर्यावरण दिवस जो है मनाया जाएगा 5 जून को। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्या है थीम? इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला कह रहा है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा मेडिकल एवं इंजीनियरिंग कॉलेज में महिलाओं को 33% आरक्षण देने की घोषणा की गई है? तो कौन से राज्य सरकार जो है 33% आरक्षण देगा महिलाओं को मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज में? तो वो बिहार सरकार देगा। कौन सा? बिहार सरकार। सी ऑप्शन हो जाएगा। बिहार के अभी मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार हैं और राज्यपाल फागू चौहान हैं। अब बोलेगा कितना है टोटल सीट विधानसभा में? तो 243 है। और बोलेगा लोकसभा में कितना है? तो 40 है। राज्यसभा में कितना है? 16 है। और बिहार में विधान परिषद भी है जिसमें कितने सीट हैं विधान परिषद में? 75 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्या कह रहा है, हाल ही में किस अफ्रीकी देश में स्थित ज्वालामुखी नीरागोंगो में विस्फोट के कारण शहर को खाली करना पड़ा? तो नीरागोंगो में विस्फोट हो गया जिसके कारण शहर को खाली करना पड़ा। कौन सा देश है? कांगो गणराज्य। कांगो गणराज्य में हुआ है ऐसा। तो कांगो गणराज्य की राजधानी कहाँ है? तो राजधानी है ब्राज़ाविले। ब्राज़ाविले राजधानी है। मुद्रा क्या है कांगो गणराज्य की? फ्रैंक है। कांगो गणराज्य का मुद्रा फ्रैंक हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रारंभ की गई सेज परियोजना का संबंध किस मंत्रालय से है? तो प्रारंभ की गई सेज परियोजना का संबंध कौन से मंत्रालय से है? तो इसका हो जाएगा डी, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से है। ये सेज होता क्या है? सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन। सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन होता है। इसमें क्या होता है? वरिष्ठ व्यक्तियों को समर्थन के लिए है ये। स्वास्थ्य, यात्रा, आवास, भोजन ये सब उपलब्ध करवाता है सेज परियोजना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नीति आयोग द्वारा जारी विकास लैंगिक समानता सतत विकास, नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लैंगिक समानता सूचकांक 2020-21 में किस राज्य को प्रथम स्थान मिला है? तो कौन से राज्य हुआ है लैंगिक समानता में पहला स्थान? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री अब अभी कौन है? भूपेश बघेल हैं। अनसुईया उइके राज्यपाल हो गया। अब बोलेगा कि ऐसे बोल सतत विकास लक्ष्य में कौन प्रथम स्थान पर रहा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट में? तो वो केरल पहला स्थान पर रहा है, केरल। लेकिन बोलेगा लैंगिक समानता में तो छत्तीसगढ़ हो जाएगा। चलिए, हाल ही में इजराइल के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रधानमंत्री पूछ रहा है, तो प्रधानमंत्री कौन हो जाएगा? नफ्ताली बेनेट नफ्ताली बेनेट इजराइल के नए प्रधानमंत्री। यही इसमें एक इसाक हरजोग है। इसाक हरजोग कौन है? तो वहाँ के राष्ट्रपति हैं इजराइल के। कौन? इसाक हरजोग। अब बोलेगा इजराइल का क्या है भाई राजधानी? तो यरूशलेम। मुद्रा क्या हो जाएगा? न्यू शेकेल है। न्यू शेकेल मुद्रा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा टेबल माउंटेन किस देश में स्थित है? तो चर्चा में रहा टेबल माउंटेन कौन सा देश में है? तो ये हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका में है टेबल माउंटेन। राजधानी क्या है? केप टाउन। मुद्रा क्या है दक्षिण अफ्रीका का? रैंड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? 8 कह रहा है कि समावेशी इंटरनेट सूचकांक 2021 में भारत का स्थान रहा। तो 2021 में कितना रहा भारत का स्थान? 49वां रहा। 49वां रहा भारत का स्थान। फर्स्ट पे कौन रहा? तो फर्स्ट पे रहा स्वीडन।
स्वीडन रहा फर्स्ट पर। अब बोलेगा कौन जारी करता है समावेशी इंटरनेट सूचकांक, तो बोलिएगा EIU, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट जारी करता है क्या, समावेशी इंटरनेट सूचकांक। चलिए, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा है हाल ही में राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी के नए महानिदेशक कौन बने हैं। तो कौन बने हैं नाडा के नए महानिदेशक, तो सिद्धार्थ लॉन्गजाम बने हैं नाडा के। इसका मुख्यालय कहाँ है, नाडा का मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। यही बोलेगा वर्ल्ड डोपिंग रोधी एजेंसी, तो वर्ल्ड डोपिंग रोधी एजेंसी का मुख्यालय है मॉन्ट्रियल कनाडा में, जिसकी स्थापना 1999 में हुई थी। इसके अभी कौन है प्रेसिडेंट भाई, अध्यक्ष कौन है, महानिदेशक बिटोल्ड बांका हैं। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2021 के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो कौन सा कथन सही नहीं है भाई, तो इसका आयोजन कजाकिस्तान में हुआ है। तो कजाकिस्तान में हाँ इसका आयोजन हुआ है। प्रथम स्थान कजाकिस्तान तथा ईरान को मिला है, तो ये भी सही है कि ये कुश्ती चैंपियनशिप में कजाकिस्तान तथा ईरान प्रथम स्थान पर रहे थे। भारत का स्थान तीसरा रहा, ये भी सही, मतलब ये तीनों सही है, सभी सही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्या कर रहा है, 2021 में आयोजित होने वाली वर्ल्ड सिटीज कल्चरल फोरम भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेंगे। वर्ल्ड सिटीज कल्चरल फोरम में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेंगे, तो ये कहाँ आयोजित होगा, दिल्ली में आयोजित होगा। तो दिल्ली वाला कौन करेगा प्रतिनिधित्व, अरविंद केजरीवाल। बोलेगा वर्ल्ड सिटीज कल्चरल फोरम का मुख्यालय कहाँ है भाई, तो इसका मुख्यालय है लंदन में है, ब्रिटेन की राजधानी लंदन में है। इसकी स्थापना कब हुआ था, तो 2012 में हुआ था। वर्ल्ड सिटीज कल्चरल फोरम की स्थापना कब हुआ था, 2012 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा है निम्नलिखित में किसके द्वारा संकल्प से सिद्धि अभियान की शुरुआत की गई। तो संकल्प से सिद्धि अभियान की शुरुआत किसके द्वारा की गई, ट्राइफेड के द्वारा। किसके द्वारा, ट्राइफेड ए। ट्राइफेड क्या होता है, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। इसका मतलब कौन है अभी ट्राइबल मंत्री कौन है भाई, तो अर्जुन मुंडा है ट्राइबल मंत्री। इसका क्या है, ट्राइफेड में जो संकल्प सिद्धि अभियान शुरुआत किया, इसका क्या है कि गाँवों में वनधन विकास केंद्रों का सक्रिय बनाना है, गांव के वनधन विकास केंद्रों को सक्रिय बनाना। बोलेगा इसकी स्थापना कब हुई थी ट्राइफेड की, तो 1987 में हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ है ट्राइफेड का, तो न्यू दिल्ली है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला है हाल ही में RBI ने प्रतिभागियों को एक श्रेणी से दूसरे श्रेणी में हस्तांतरित करने के मामले में निर्देशों का पालन न करने के लिए किस बैंक पर 3 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। तो कौन से बैंक पर लगाया है 3 करोड़ रुपये का जुर्माना, ICICI बैंक का मुख्यालय कहाँ है, बड़ोदरा गुजरात में है। अभी अध्यक्ष कौन है भाई, तो ICICI का है गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। और बोलेगा MD और CEO तो संदीप बख्शी हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री सस्पेंशन ब्रिज अरोका का उद्घाटन किस देश में किया गया है। तो अरोका का उद्घाटन कौन से देश में किया गया है, पुर्तगाल में। दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री सस्पेंशन ब्रिज कहाँ है, तो अरोका पुर्तगाल में है। चलिए अब बोलेगा पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन है, मुद्रा क्या है, यूरो है। अब बोलेगा प्रेसिडेंट कौन है पुर्तगाल के, तो मार्सेलो रेबेलो डिसूजा है। मार्सेलो रेबेलो डिसूजा हो जाएंगे प्रेसिडेंट, और एंटोनियो कोस्टा हो जाएंगे प्राइम मिनिस्टर पुर्तगाल के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला है 15 नंबर क्वेश्चन है। 15 क्या कह रहा है कि हाल ही में पहला गैर क्वाड देश कौन बना जिसके साथ भारत ने 2+2 मंत्रीय स्तरीय संवाद तंत्र स्थापित करने का निर्णय लिया है। तो 2+2 का मतलब क्या समझे कि 2 मंत्री वहाँ से आएगा रूस का और 2 मंत्री भारत का रहेगा, तो कैबिनेट मंत्री। तो इसमें कौन हो जाएगा, रसिया हो जाएगा। रसिया देश है, 2+2 मतलब 2 मंत्री भाग लेंगे इसमें, 2+2 का यही मतलब हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। मेफ्लावर
400 क्या है? मेफ्लावर 400 क्या है? तो मेफ्लावर 400 जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जहाज है। क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जहाज है मेफ्लावर 400। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। यूनेस्को ये गिलेर्मो कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया है? तो किसको सम्मानित किया गया है भाई विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2021 से? तो मारिया रेसा कहाँ के हैं? अमेरिका के हैं, फिलिपियन मूल के हैं, अमेरिका के हैं, मारिया रेसा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। संसद टीवी के प्रथम सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो पहले होता था लोकसभा और राज्यसभा अलग अलग टीवी, लोकसभा टीवी अलग होता था, राज्यसभा टीवी अलग होता था, लेकिन अब इसको मिला करके बना दिया गया है संसद टीवी। इसके नए सीईओ के रूप में प्रथम सीईओ कौन हो गए? रवि कपूर। जब से ही बना है संसद टीवी 2021 में ही ऐसा घोषणा हुआ, मतलब संसद टीवी का, तो वो सीईओ कौन बने हैं? रवि कपूर बने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्या कह रहा है? हाल ही में सुर्खियों में रहा अल अक्सा मस्जिद किस शहर में स्थित है? तो हाल ही में सुर्खियों में रहा अल अक्सा मस्जिद कहाँ है? अल अक्सा मस्जिद है यरूशलेम में। वेलिंग वॉल भी यरूशलेम में है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। यरूशलेम कहाँ पड़ता है? तो इजराइल देश की राजधानी है यरूशलेम। अब 4 मई 2000 सॉरी 4 मई 2021 को वर्चुअल रूप से G20 देशों के पर्यटन मंत्रियों की बैठक किस देश में संपन्न हुई? तो कौन सा देश में हो रहा है G20 का सारा सम्मेलन जो 2021 का? कहाँ होगा? इटली में। 2020 का कहाँ हुआ था G20 का सारा सम्मेलन? तो सऊदी अरब में हुआ था। और जिस देश में होता है उसी के मतलब प्रधानमंत्री उसकी अध्यक्षता करते हैं, या राष्ट्रपति जो भी हों उसकी अध्यक्षता करते हैं। तो इस बार कहाँ हो रहा है मतलब G20 का 2021 में इटली में हो रहा है। 2022 में कहाँ होगा? तो इंडोनेशिया में होगा। 2023 में कहाँ होगा G20 का सम्मेलन? तो अपना देश भारत में होगा। और 2024 में कहाँ होगा? तो 2024 में ब्राज़ील में होगा। यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये कहाँ होगा? 2022 वाला होगा कहाँ? इंडोनेशिया में। 2023 वाला कहाँ होगा? भारत में। 2024 वाला बोलेगा तो ब्राज़ील में प्रस्तावित है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्या कह रहा है? अगला कह रहा है कि वज्र प्रहार किन दो देशों के बीच किया जाने वाला थल सेना का अभ्यास है? तो वज्र प्रहार जो है कौन से दो देश के बीच होता है? तो वज्र प्रहार होता है भारत और अमेरिका के बीच। पासेक्स भी होता है भारत और अमेरिका के बीच। पासेक्स या युद्धाभ्यास या खंजर भी बोलेंगे। तो ये सभी युद्धाभ्यास जो होता है किसके बीच होता है? भारत और अमेरिका देश के बीच होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला है किस बैंक ने दुकानदारों के लिए डिजिटल और संपर्क रहित बैंकिंग मंच मर्चेंट स्टैक लॉन्च किया है? तो मर्चेंट स्टैक कौन लॉन्च किया है? मर्चेंट स्टैक किया है आईसीआई किया है। कौन? मर्चेंट स्टैक लॉन्च किया है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड 2021 पाने वाला पहली भारतीय और एशियाई महिला कौन बनी है? तो पहली भारतीय और एशियाई महिला कौन बनी है? वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड 2021 पाने वाली कौन होगा? कीर्ति के करंत। वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड 2021 पाने वाली पहली भारतीय महिला, एशियाई, भारतीय भी और एशियाई महिला भी कौन बनी है? कीर्ति के करंत बनी है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश को हाल ही में टीबी मुक्त घोषित किया गया है? तो टीबी मुक्त कौन से केंद्र शासित प्रदेश को घोषित किया गया है? लक्षद्वीप को किया गया। इसकी राजधानी कहाँ है लक्षद्वीप की? तो कवारती है इसकी राजधानी। अब बोलेगा इसके प्रशासक कौन है? तो अभी दिनेश्वर शर्मा जो हैं इसके प्रशासक हैं। किसके? लक्षद्वीप के। चलिए अब नेक्स्ट की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्या कह रहा है? 25
25 नंबर कह रहा है कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ समुद्री पर्यावरण के समझौते हेतु पर्यावरण की रक्षा हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? कि कौन से देश के साथ किया है भाई? पर्यावरण रक्षा हेतु जर्मनी के साथ किया है। जर्मनी की राजधानी कहाँ है? बर्लिन है। मुद्रा क्या हो जाएगा? यूरो हो जाएगा। यही बोल देगा कि इसके चांसलर कौन है? जर्मनी में चांसलर होता है, तो चांसलर कौन है अभी? तो एंजेला मार्केल है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्या कह रहा है? द क्रिसमस पीक पुस्तक के लेखक कौन है? तो द क्रिसमस पीक पुस्तक के लेखक कौन है? J.K. रोलिंग है। इन्होंने प्रसिद्ध पुस्तक हैरी पॉटर की भी रचना कौन किया है? J.K. रोलिंग, जिसपे कि हॉलीवुड में फिल्म भी बन चुका है। और द इका बग भी किनका है? J.K. रोलिंग का है। फैंटास्टिक बीस्ट्स भी इन्हीं का है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। कोच्चि मंगलूर प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का निर्माण किस संस्था के द्वारा किया गया? तो कोच्चि मंगलूर पाइपलाइन जो है गेल निर्माण किया है। कौन? गेल की स्थापना कब हुई है? 1984 ईस्वी में हुई। इसके अभी कौन है? CEO श्री मनोज जैन है। इसका मुख्यालय कहाँ है भाई गेल का? तो न्यू दिल्ली में इसका मुख्यालय है गेल का। चलिए, गेल और महारत्न कंपनी है। किस राज्य सरकार ने मेरा मास्क मेरी सुरक्षा अभियान की शुरुआत की है? तो कौन से राज्य सरकार हो जाएगा? मध्य प्रदेश किया है मेरा मास्क मेरी सुरक्षा का अभियान की शुरुआत। मध्य प्रदेश के अभी कौन है चीफ मिनिस्टर? तो ये हो जाएंगे शिवराज सिंह चौहान है। और बोलेगा कि राज्यपाल कौन है? तो मग्गू भाई छगन भाई पटेल हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। भारत के सबसे बड़े किडनी डायलिसिस अस्पताल का उद्घाटन किया गया, कहाँ किया गया है? तो भारत के सबसे बड़े किडनी डायलिसिस अस्पताल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? दिल्ली में किया गया है। दिल्ली में, देश की राजधानी दिल्ली में किया गया है सबसे बड़े किडनी डायलिसिस अस्पताल का उद्घाटन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर घर पानी हर घर सफाई मिशन किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया? तो हर घर पानी हर घर सफाई मिशन जो है पंजाब राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया है, पंजाब सरकार के द्वारा। पंजाब के अभी CM कौन है? कैप्टन अमरिंदर सिंह है, कैप्टन अमरिंदर सिंह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में भारत के पहले डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है? तो कौन से राज्य में किया गया है भारत के पहले डिजिटल विश्वविद्यालय? तो केरल राज्य जो है भारत के पहले विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया है केरल राज्य में। चलिए केरल के अभी कौन है मुख्यमंत्री हैं? तो पिनरई विजयन है। और यही राज्यपाल बोल देगा तो आरिफ मोहम्मद खान हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र द्वारा जलवायु राजदूत के रूप में किसे चुना गया है? तो संयुक्त राष्ट्र द्वारा जलवायु राजदूत पूछ रहा है, तो ये कौन हो जाएंगे? माइकल ब्लूबर्ग हो जाएंगे। संयुक्त राष्ट्र द्वारा जलवायु राजदूत के रूप में इनको चुना गया है, माइकल ब्लूबर्ग को। अब नेक्स्ट है, मंगल ग्रह की कक्षा में भेजा गया अंतरिक्ष यान तियानबेन-1 किस देश के अंतरिक्ष यान है? तो तियानबेन-1 कौन से देश के अंतरिक्ष यान है? चाइना के अंतरिक्ष यान है। चीन की राजधानी कहाँ है? बीजिंग। मुद्रा क्या है? युआन है। चीन की मुद्रा क्या हो जाएगा? युआन है। और राष्ट्रपति बोलेगा शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री बोलेगा ली केकियांग है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेटिपस जीव के संरक्षण हेतु दुनिया का पहला प्लेटिपस अभ्यारण्य किस देश में बनाया जा रहा है? तो प्लेटिपस अभ्यारण्य कौन सा देश में बनाया जा रहा है? ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है प्लेटिपस जीव। ये जो है स्तनधारी है, लेकिन देता क्या है? अंडा देने वाला स्तनधारी है प्लेटिपस। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्या कर रहा है? 35 नंबर क्वेश्चन है कि किस देश ने दुनिया का पहला शिप टनल बनाया जाएगा? किस देश में दुनिया का पहला शिप टनल बनाया जाएगा? तो नॉर्वे में बनाया जाएगा। कहाँ बनाया जाएगा? नॉर्वे में जो है दुनिया का पहला शिप टनल बनाया जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 24 मार्च 2021 को मनाए गए क्षय रोग दिवस की थीम क्या थी? तो 24 मार्च 2021 को मनाए गए क्षय रोग, मतलब क्षय रोग कब मनाया जाता है? क्षय रोग दिवस या TB दिवस उसको बोलते हैं। कब मनाया जाता है? 24 मार्च को मनाया जाता है। इसका थीम क्या था? द क्लॉक इज टिकलिंग था क्षय रोग दिवस का थीम इस बार का। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्या कह रहा है, किस राज्य
या केंद्र शासित प्रदेश के प्रसिद्ध गुच्छी मशरूम को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो कौन से राज्य के गुच्छी मशरूम को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो ये हो जाएगा बी, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर अभी कौन है वहाँ के उपराज्यपाल? जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है तो वहाँ के कौन है उपराज्यपाल? मनोज सिन्हा है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। महिलाओं को संपत्ति में अधिकार देने वाला भारत का पहला राज्य हाल ही में कौन बना? तो महिलाओं को संपत्ति में अधिकार देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये हो जाएगा डी, उत्तराखंड। कौन हो जाएगा? डी, उत्तराखंड। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार किसको दिया गया है? तो ये दिया गया है रवि गायकवाड़ को। किसको दिया गया है? रवि गायकवाड़ को नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा योजना की शुरुआत की गई है? तो मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा योजना की शुरुआत कौन से राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो ये हो जाएगा दिल्ली, ए, अरविंद केजरीवाल सरकार ने ऐसा शुरू किया है। चलिए अब अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। आगे अगला क्या कह रहा है कि हाल ही में किस संस्था द्वारा यूएन फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2021 जारी किया गया है? तो यूएन फूड वेस्ट इंडेक्स 2021 का रिपोर्ट कौन जारी किया है? तो ये किया है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। कौन जारी किया है? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम जारी किया है। चलिए अब अगला बढ़ते हैं। हाल ही में असम सरकार ने किस एथलीट को डीएसपी नियुक्त किया है? तो कौन से एथलीट को डीएसपी नियुक्त किया है? तो ये किया है हिमा दास को। हिमा दास एथलेटिक्स से संबंधित है। 200 मीटर 400 मीटर का रेस दौड़ती है हिमा दास। दूती चंद भी है एथलेटिक्स। मनिका बत्रा किससे है? तो टेबल टेनिस से हो जाएगा। मीराबाई चानू वेट लिफ्टिंग से है। चलिए अब है फरवरी 2021 में किस देश की अध्यक्षता में G20 देशों के विदेश मंत्रियों एवं केंद्रीय बैंकों की पहली बैठक आयोजित की गई है? तो G20 जैसे आ जाएगा 2021 का बोल रहा है तो सारा कहाँ होगा? इटली में होगा। कहाँ होगा? इटली में होगा। और अभी बोले थे 2020 का कहाँ हुआ था? तो हुआ था सऊदी अरब में। 2019 जापान। 2022 कहाँ होगा? इंडोनेशिया। 2023 भारत। और 2024 वाला ब्राज़ील में प्रस्तावित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 44 में क्या कह रहा है कि वर्ष 2021 में कुंभ मेले का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो वर्ष 2021 में कुंभ मेले का आयोजन कहाँ किया जाएगा? हरिद्वार। हरिद्वार में किया जाएगा। हरिद्वार कहाँ पड़ता है भाई? तो उत्तराखंड में पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। रूपपुर परमाणु ऊर्जा परियोजना किस देश में भारत और रूस द्वारा संचालित एक पहल है? तो रूपपुर ऊर्जा परियोजना जो है परमाणु ऊर्जा परियोजना कौन से देश में है भाई? तो रूपपुर परमाणु ऊर्जा परियोजना बांग्लादेश में है। बांग्लादेश के अभी पीएम कौन है? शेख हसीना है बांग्लादेश के पीएम। राजधानी ढाका। मुद्रा टका है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। अप्रैल माह में मनाए गए त्यौहार में निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो कौन सुमेलित नहीं है पूछ रहा है। कौन सुमेलित हैं? सॉरी, अप्रैल माह में मनाए गए त्यौहार में निम्नलिखित में कौन सुमेलित हैं? तो जुड़ शीतल बिहार में मनाया गया, ये भी सही है। विशु केरल में मनाया गया और सिग्मो गोवा आदिवासियों के द्वारा मनाया गया सिग्मो त्यौहार गोवा में। तो ये तीनों सही हैं, उपयुक्त तीनों सही है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा जेंडर संवाद कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया? तो जेंडर संवाद कार्यक्रम बोलेगा तो कौन से मंत्रालय के द्वारा हो जाएगा? ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा जो है जेंडर संवाद कार्यक्रम की शुरुआत किया गया है, ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। चलिए अब नेक्स्ट है कि चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का संबंध किस राज्य से है? तो चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का संबंध राजस्थान राज्य से है। कौन से राज्य से? राजस्थान। अशोक गहलोत है वहाँ के मुख्यमंत्री। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं।
अगला क्या कह रहा है कि किस अनाज पर एमएसपी के लिए सर्वाधिक धन का आवंटन बजट में किया गया है। तो कौन से अनाज पर किया गया है सर्वाधिक धन का आवंटन बजट में, कौन से अनाज पर, तो बोलेगा एमएसपी के लिए, तो ये हो जाएगा चावल पर किया गया है सर्वाधिक। और उसके बाद बोलेगा कि बजट में कहाँ केंद्रीय विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा की गई है। तो कहाँ पर किया गया है भाई, तो हाल ही में बना है नया केंद्र शासित प्रदेश, वहाँ किया गया है। कहाँ, लद्दाख, लेह में खोला जाएगा केंद्रीय विश्वविद्यालय। वहाँ पे नहीं है एक भी केंद्रीय विश्वविद्यालय, तो लेह में खोला जाएगा पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय। तो चलिए आज प्रैक्टिस सेट संख्या 10 का डिस्कशन यहीं पे समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, अपनों दोस्तों तक पहुँचाइए और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाइए। चलिए धन्यवाद, थैंक यू।